तो तबलीग के साथी नमाज पढ़ रहे थे ट्रेन के अंदर डब्बे में। मगरिब का वक्त था। दो तीन साथी ने सोचा कि भाई हम लोग नमाज पढ़ ले, तो वो लोग अपने केबिन में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे, तीन चार बच्चे स्टूडेंट 17-18 साल की उम्र के, उन बच्चों ने देखा कि अच्छा ये मौलाना लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि नमाज का वक्त हुआ, जगह थी, मुनासिब जगह थी, नमाज शुरू की उन्होंने। अब मगरिब में तो जोर से क़िरात करते हैं, तिलावत करते, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो उन नौजवानों ने सोचा अच्छा ये मुल्ला जी लोग मानेंगे नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी गूगल किया, गूगल मोबाइल में नेट खोला, नेट में गूगल में हनुमान चालीसा निकाले फट से, और हनुमान चालीसा निकालने के बाद पढ़ने लगे वो उसमें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक ही दो लाइन याद हुआ होगा उन लड़कों को। दूसरा पढ़ता था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर। पढ़ो जी, बस वही एक लाइन दो लाइन पढ़ रहे तीन चार लड़के जोर से। किस लिए? ताकि उनको दिक्कत हो नमाज पढ़ने। ये ब्रेन वॉश किया गया है। हम साइड में दूसरे ही बर्थ पे, दूसरे केबिन में हम भी थे, हम पहुंच गए। हमने कहा देखे भाई माजरा क्या चल रहा है। आजकल तो ट्रेनों में टोपी, शेरवानी, कुर्ता, मुशर्रा होकर चलने में भी इतना खतरा हो गया है कि जिनको प्रोटेक्शन के लिए गार्ड को लगाया जाता, वही नाम पूछकर मारता। तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल्ला सालिम। दो गोली से ठाई मार देता। तो बहरकैफ हम पहुंचे, सर पर मेरी टोपी नहीं थी। मैं उन लड़कों के पास जाकर बैठा। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, इनके सामने क्यों पढ़ रहे हैं आप? बोला इट्स फ्रीडम, इट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये मजहबी आजादी है मौलाना, हम पढ़ सकते। हमने कहा व्हाई नॉट, यू कैन एवरी टाइम रिसाइट, यू कैन एवरी टाइम रीड, हर वक्त पढ़ सकते हो। हमने बात उनकी लैंग्वेज में शुरू की। स्टूडेंट थे, शायद कोटा से आ रहे थे। हमने इंग्लिश में बात शुरू की। बेसिक बातें कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। तो बात शुरू की। हमने कहा व्हाई नॉट, यू हैव अ फ्रीडम एंड यू आर फ्री, आपको आजादी और आप आजाद है, पढ़ सकते। लेकिन इस टाइम इनके अगेंस्ट में आप पढ़ रहे हो। हमने कहा प्लीज टेल मी द ऑल राम हनुमान चालीसा, क्या आप पूरा सुना सकते हैं आप मुझे? बोला यस आई कैन टेल यू, वी कैन टेल यू। हमने कहा सुनाओ प्लीज, आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं। तो एक लड़के ने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो उसके बाद उसने कहा ले तू पढ़ो, आगे तुम पढ़ो। वो थोड़ा सा खिसक कर, मतलब वो करके वो भी शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। उसको भी आगे याद नहीं। गूगल से निकाला था वो लोग ढूंढ करके, सीने में दिमाग में नहीं था। वो तो जब होता है, हमारे किसी भी मुस्लिम से पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों से पूछे सूरह फातिहा बता देंगे वो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे बढ़कर बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कोई भी बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सुना सकता है। अगर जिसको सूरह फातिहा याद नहीं है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, लेकिन याद होना चाहिए। हमें कभी उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को याद होगा। जब आपको जवान फिल्म का गाना पूरा याद होता, 5-5, 6-6 गाने पे डांस कर सकते हो, तो सूरह फातिहा आप क्यों नहीं याद रख सकते? तो बहरकैफ तो दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, ये ले तू पढ़। वकरा नहीं तुम ही पढ़ो। वो तीसरा तो एक ही लाइन पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो कहता अरे मुझे याद नहीं, तू ही पढ़ ले। देख कर याद नहीं उसको। हमने कहा अंडरस्टूड। हमने कहा दिस इज नॉट अ बैड, दिस इज नॉट इनफ।
बस यही है आप लोगों का। हमने कहा लो चलो, हमने कहा छोड़ दो, एक तर्जमा बता दो। जय कपीसते हो लोग उजागर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जय कपीसते हो लोग उजागर, प्लीज टेल मी, प्लीज ट्रांसलेट। जय कपीसते हो लोग उजागर, प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल यू द ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हम आपको इसका मतलब नहीं बता सकते, बिकॉज वी डोंट नो। हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें मालूम नहीं है। हमने कहा कि फिर ये भूत कहां से सवार हुआ आपको कि नमाज पढ़ते देखकर मौलाना साहब बेचारे तबलीग वाले बहुत मुश्किल से जमात में तबलीग में जाकर कुछ सीखते हैं और वो कुछ रग़बत होती है दीन की तरफ, मान लें कि आप अपनी हरकत से उनको और डरा देते हो। हमने कहा फिर ये भूत कहां से आपके दिमाग में आया कि इन्हें सबक पढ़ाया जाए? आप तो तैयार भी नहीं, आपको याद भी नहीं। हमने कहा लिसन आई विल टेल यू, मैं पढ़ाता हूं तुमको, पढ़ो, सुनाता हूं तुम सुनो। मैंने 6 लाइन पढ़े उसके साथ, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा कि आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज, आई कैन ट्रांसलेट इनटू द हिंदी। मैं तुम्हें बता सकता हूं व्हाट इज द मीनिंग। हमने कहा इन विच बुक डू यू बिलीव, इन विच हॉली बुक डू यू बिलीव, प्लीज टेल मी। श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा प्लीज टेल मी द फर्स्ट मंत्र, बताओ जरा पहला मंत्र क्या है उसका। बोला वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं। हमने कहा आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत संजयः। धर्म के बारे में बात की गई, दिस इज फर्स्ट मंत्रा। आखिर में क्या बोलता है मौलाना, हंस हंस के बोलता है, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेरे साथ हम लोगों के साथ में हमारा जो बॉस है, सीनियर क्लास का जो लड़का है, वो हम लोगों के आके बोलता है कि ठीक है पढ़ते हो लिखते हो सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन धर्म की हिफाजत के लिए क्या करते तुम लोग? हम लोगों ने कहा क्या करेंगे, धर्म की हिफाजत कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अपनी धर्म की हिफाजत ऐसे करो, जहां मुसलमान दिखे, जहां टोपी और दाढ़ी वाला दिखे, वहां पर या तो नारा लगाओ। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हो, मुसलमान कुरान पढ़ रहा हो, तो खुसूसन उस जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ो। और अगर मुसलमान कहीं पर वैसे बैठे हो, खड़े हो, सफर में हो, सड़क पे हो, कहीं पर हो, तो नारा लगा दो जय श्री राम या भारत माता की जय। इससे तुम्हारा धर्म बड़ा होगा। हमने कहा कि इससे धर्म बड़ा नहीं होगा। तुम्हारे जो सीनियर ने ये बात बताई, उसको बता देना कि किसी भी धर्म के अंदर ये इजाजत नहीं है कि किसी दूसरे को तकलीफ दी जाए। धर्म को बड़ा करना है तो ये मंत्र बताना अपने बॉस को के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, ये मंत्र बताना। नहीं आता है उनको तो प्रश्नोत्तरी को पढ़ने के लिए बोलना। ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। ये सिर्फ अनाप शनाप पर्चे दिखाकर भविष्यवाणी करके आपको गुमराह करते हैं। सच और रियलिटी को जानना पहचानना है तो आप जमीनी स्तर पर उतरकर एजुकेशन हासिल करो, पुरोहित बनो। पुरोहित मतलब शास्त्रों के ज्ञानी बनो, तो सही बात तुम्हें पता चल जाएगी कि शास्त्रों में क्या लिखी हुई। एक बाबा कुछ बोलता है, पूरी दुनिया पागल हो चलते हो। वो भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला, तुम्हारी जिंदगी में कल यह हादसा होगा। अगर इतनी ही भविष्यवाणी जानता है, क्यों नहीं बताया उड़ीसा के अंदर में ट्रेन हादसा होने वाला? क्यों नहीं बताया फोन करके खड़गपुर डिवीजन को कि सर 2 ट्रेनें आपस में टकराने वाली है, एक ट्रेन तो मालगाड़ी पर चढ़ेगी और दूसरी ट्रेन का डब्बा जाकर उस पे लगेगी, बचाओ जरा। भंग खाकर सो गए थे क्या आपके ये गुरुजी? जब उनसे सवाल किया जाता है कि सर आप तो भविष्यवाणी करते हैं,
2 दिन पहले पता चल जाना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं बताया? तो वो इंटरव्यू के सवाल में क्या कहता है, जवाब में कहता है नहीं नहीं हमें मालूम था पहले से कि हादसा होने वाला है, लेकिन हम रोक नहीं पाए। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को